दिल्ली में जल संकट बढ़ता जा रहा है। दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इस जल संकट को खत्म कर सके, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन निकल कर नहीं आया है। इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि दिल्ली सरकार खुद अनशन पर बैठ गई है पानी के लिए। यानी मतलब सोचने वाली यहाँ बात है कि दिल्ली सरकार क्या अपने ही खिलाफ अनशन पर बैठ गई? अपने खिलाफ नहीं है अंशिता, वही पॉलिसी पैरालिसिस है। देखिए, जब क्या होता है ना, किसी के पास कुछ नहीं होता है तो ये सब ड्रामेबाजी, आपको स्कूल कॉलेज में भी पता है। कल क्यों नहीं होमवर्क लाया? तो सर ये नहीं था, बिजली चली गई थी, पंखा नहीं चल रहा था, पापा नहीं थे, बुखार हो गया था, सर्दी खांसी थी। कोई लीगल वजह नहीं है। आप ये बताओ ना कि सरकार में कौन है? आम आदमी पार्टी। दिल्ली वालों को पानी कौन देता है? जल बोर्ड। जल बोर्ड किसके अंतर्गत है? दिल्ली सरकार के अंतर्गत। अब दिल्ली सरकार के अंतर्गत है तो भी मंत्रालय भी इन्हीं के अंतर्गत होगा। खुद मंत्री हैं, आतिशी मार लेना। और सरकार ही धरने पे बैठ गई है। आतिशी खुद धरने पर बैठी है? ये आतिशी क्या भाई, आप ये बताओ कि किसी भी सरकार में जब आपका कोई काम नहीं होता है, या किसी का भी, जनता का भी, तो लोग सरकार के खिलाफ विरोध में बैठते हैं कि जी हमारी मांगे पूरी करो या जो भी। यहाँ सरकार धरने पे है, मतलब दिल्ली में कामकाज चौपट है और सरकार बैठ गई है धरने पे कि जी हम अब धरने पे हैं, आप लोग देख लो किसको क्या करना है। इसीलिए अंशिता, क्योंकि इनके पास कोई प्लान नहीं है, इनसे कुछ होता नहीं है। देखो क्या है ना कि वेग बातें कर देने से, कुछ भी कह देने से, रैंडम फ्री पानी फ्री, बिजली फ्री, तो मुंह से बोलने से तो हो गया, हो गया ना। तो ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन ज़मीन पर वो इम्प्लीमेंट करना, पॉलिसी के रूप में लागू करना, दिल्ली वालों तक पानी पहुंचाना, ये बड़ा काम था। और अभी इनके जो महान नेता हैं, माननीय केजरीवाल जी, उन्होंने आज से 10 साल पहले बता दिया था कि दिल्ली के पास इतना पानी है, इतना पानी है, किसी से पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस पॉलिटिकल पार्टी का काम करने का तरीका अगर देखोगे, जब इनकी जवाबदेही पर बात आती है तब ये इधर उधर भागने लगेंगे, एकदम से इधर उधर भागने लगेंगे। दिल्ली में जल का संकट है, 30 लाख लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। और अभी एक दिन पहले आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता नीट के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। अचानक से जल संकट याद आ गया और आतिशी धरने पर बैठ जाती, वो भी अनिश्चितकालीन धरने के लिए। ये भी बड़ी बात है। सुनीता केजरीवाल आती हैं और आकर बोलकर चली जाती हैं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने। अब देखो, कह दिया कि जी ये तपस्या कर रही हैं, वे अनिश्चितकालीन समय तक अनशन करेंगी। इस दौरान वो कुछ नहीं खाएंगी, सिर्फ जल ग्रहण करेंगी। अपने शरीर पर कष्ट सहकर तपस्या करेंगी। ये बेहद कठोर तपस्या है। अरविंद केजरीवाल जी अंदर से आत्मा उनकी होती है, आत्मा दिल्ली वालों के लिए रोती है, और ये कह के चले गए अनिश्चितकालीन अनशन पे। अब आतिशी मार लेना को सब देख ही रहे हैं। संजय सिंह जैसे खाए पिए लोग हैं, उनको बिठाते भाई अनशन पे। बिल्कुल अनशन ही करना था। तो अब लोग लिख रहे हैं कि भाई ब्रेकफास्ट करके आतिशी जी आई और 4 घंटे बाद लंच के समय में गायब भी हो गई, अब बाद में फिर आ गई। अब वहाँ कीर्तन भजन चल रहा है। आप ये बताओ, कीर्तन भजन से, गांधी जी का गाना वाना कुछ बजा रहे हैं वो लोग वहाँ पर, उससे दिल्ली को पानी मिलेगा? मतलब जो बारिश हो गई है, कहीं कीर्तन भजन का असर तो नहीं है? मतलब हरियाणा सरकार पे आरोप जिस तरह के लगा रही है दिल्ली सरकार लगातार, उसका कहना है कि हरियाणा सरकार पानी नहीं दे रही है, इस वजह से दिल्ली में पानी नहीं है। अच्छा, तो इन लोगों से पूछो कि दिल्ली में पॉल्यूशन क्यों होता है। ये बताते हैं ना, पॉल्यूशन की वजह बताते हैं। अभी पिछले साल बाढ़ आ गई थी, यमुना में ज़्यादा पानी आ गया था। तो इन्होंने कहा कि हरियाणा वालों ने पानी छोड़ दिया है, ज़्यादा छोड़ दिया। अभी ये कह रहे पानी नहीं आ रहा तो हरियाणा ने हमारा पानी रोक लिया। यार अंशिता, हरियाणा कोई पानी पैदा थोड़ी करता है। हरियाणा में कौन से नदी का उद्गम स्थल है जो रोके बैठा है? हरियाणा को भी हिमाचल से पानी आता है, हिमाचल से पंजाब, हरियाणा और फिर दिल्ली, ऐसे ही उत्तराखंड के रास्ते दिल्ली तक आता है पानी। तो पहाड़ों से पानी आ रहा है अंशिता, ठीक है ना। अब ये लोग हरियाणा, अगर मान लो इनके लॉजिक में दम मान लेते हैं कि जी कहीं कोई पानी रोक रहा है, तो ये आरोप अगर इनको लगाना है ना, तो ये आरोप लगाया जा सकता है हिमाचल की सरकार पर कि पानी के उद्गम स्थल हैं, वहीं से नदियां कई सारी आ रही हैं, उन पर आप आरोप लगा सकते हो। लेकिन वहाँ चूंकि अलाई की सरकार है, ये सब कोई करता नहीं है अंशिता। मैं 1% कह रहा हूँ कि कहीं कोई रोक रहा है, लेकिन इनका जो पॉलिटिक्स का तरीका है वो यही है कि हर बार झूठ बोलना है।
खुले में सफेद झूठ एकदम, जिसका कहीं कोई मतलब नहीं है। पॉल्यूशन जब हो रहा अभी दिल्ली में 6 महीने बाद होगा, तो होगा तब ये कह देंगे कि हरियाणा की वजह से हो रहा है। उससे पहले कहते थे, जब तक पंजाब में सरकार नहीं थी, कहते पंजाब और हरियाणा की वजह से हो रहा है। अब चूंकि पंजाब में इनकी सरकार है तो केवल हरियाणा की वजह से हो रहा है, जबकि अब हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं 90-95% तक खत्म हो गई। जलता पंजाब में ही है। वो आप उस समय जब मैप देखोगे तो सैटेलाइट मैप्स बता देंगे पूरा का पूरा पंजाब जल रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी ये कहती कि हरियाणा कर रहा है। बाढ़ आएगा तो हरियाणा वालों ने पानी छोड़ दिया, पानी नहीं है तो जी हरियाणा ने पानी रोक दिया। केजरीवाल जेल में है तो मोदी जी ने जेल भेज दिया। केजरीवाल बाहर आ जाएंगे जमानत पर तो हाईकोर्ट ने जमानत दे दिया, न्याय की जीत हो गई। हाईकोर्ट ने रोका है, हाईकोर्ट ने जमानत पर स्टे दे दिया, तो कह रहे हैं कि ये मोदी की गुंडागर्दी है। अब आप समझो एक पॉलिटिकल पार्टी के काम करने का तरीका क्या है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो 12 घंटे पहले कहती है कि लोकतंत्र की जीत हो गई, न्याय की जीत हो गई, जमानत मिलने पर निचली अदालत के बारे में, और न्याय तंत्र पर लोगों का भरोसा बढ़ गया। 16 घंटे बाद देश में एक उच्च न्यायालय उस जमानत पर रोक लगा देता है, तो ये कहते हैं कि मोदी की गुंडागर्दी है, न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा उठ जाएगा। तानाशाह सरकार। अब बताओ। सुनीता केजरीवाल आज बाकायदा रोड कहकर गई मंच पर, जब आतिशी के लिए आई थी, कि तानाशाह सरकार, तानाशाही चल रही है। भाई आप हो सरकार में, पानी देने की जिम्मेवारी आपकी है, बिजली देने की जिम्मेवारी आपकी है। तुम तो बता गए थे फ्री में मिलता है सब। बिल्कुल फ्री में बांट भी तो रहे हैं, है ना। देखो फ्री कुछ नहीं होता है अंशिता। ये दिल्ली वाले जो चुका रहे हैं 30 लाख 35 लाख जितने भी लोग हैं जो परेशान हैं इससे, उनको ये समझना चाहिए। कोई भी आपसे आके कुछ भी बोल देता, आप भरोसा कर लेते हो, कहाँ से देंगे कोई फ्री। अभी पूरा सिस्टम बताते थे अरविंद केजरीवाल की, ये टैंकर माफिया की वजह से दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल पाता है, टैंकर माफिया हम खत्म कर देंगे, दिल्ली में पानी की कोई कमी नहीं है। और आज वही आतिशी मार्लिना कहती है कि नहीं नहीं टैंकर कैसे हटा सकते हैं, टैंकर्स को नहीं हटा सकते, टैंकर को हम रोक देंगे तो टैंकर वाले हरियाणा में जाके पानी भर के, मतलब ऐसी ऐसी ये लोग चीज़ें करते हैं। पूरी दिल्ली उसमें भरी हुई थी कि पानी की समस्या से, और इनका एक मंत्री जो है जा करके बांध साफ करवा रहा था, बोल रहा था कहीं ज़्यादा पानी आ जाएगा तो हम लोग उसकी रोक, मतलब समझ रही हो कि ईर घाट का बीर घाट वाली बात है कि बात जब इसकी करोगी, दिल्ली की करोगी, तो वो लोग चंडीगढ़ की बात करेंगे, और जब चंडीगढ़ की बात करोगी तो ये लग के लेंगे चलिए इस्लामाबाद चलते हैं। ऐसी बातें करते हैं लोग, मतलब और इनको ये लगता है कि लोगों को कुछ समझ नहीं आता है। अभी बताओ, संजय सिंह कह रहे हैं कि जो निचली अदालत का फैसला है वो उच्च अदालत ने, हाई कोर्ट ने ठीक से पढ़ा नहीं है। ये लोग अब ये भी बताने लगे हैं कि जजों को कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और क्या पढ़ के फैसला करना है। क्योंकि ये लोग तो बाहर बैठ के कह देते ना कि हमसे ईमानदार इस धरती पे कोई नहीं है। आप बताइए, एक न्यायालय ने, भाई यही तो प्रोसीजर है कि भाई अरविंद केजरीवाल की जब जब जमानत खारिज हुई है किसी भी अदालत में, तो वो फिर अगली अदालत गए, अगर निचली अदालत से खारिज हुई तो अगली में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी गए हैं। ऐसे ही जब निचली अदालत में ईडी की बात नहीं सुनी गई तो ईडी हाई कोर्ट चली गई। ये तो न्यायिक प्रक्रिया है, सब लोग इस्तेमाल करते हैं, सबका विशेषाधिकार है। जैसे एक मुख्यमंत्री का अधिकार है, वैसे आम आदमी पार्टी का भी, ऐसे ही देश की किसी एजेंसी का भी है। अब ईडी को ये लोग कह रहे हैं कि ये तो गुंडी है, मोदी के गुंडे हैं ये सब, क्यों चलेगा, कैसे चलेगा। हाई कोर्ट एक चीफ मिनिस्टर के, अरे भाई चीफ मिनिस्टर को निचली अदालत ने जमानत दे दी, ईडी को लगा कि हमारी बात नहीं सुनी, ईडी ने जाके कह दिया कि भाई साहब हमारी तो बात ही नहीं सुनी, अब हाई कोर्ट ने बेल पे रोक लगा दी। तो अलग अलग इंटरप्रिटेशन। अच्छा, इन लोगों को ये लगता है चूंकि झूठ के हाथ पैर नहीं होते, बार बार जब कोई झूठ बोला जाता है, हमने इस इलेक्शन में देख लिया, कोई झूठ जब बार बार बोलोगी ना उसको तो फिर लगने लगता है, एक बार के लोगों को दिमाग में चला जाता है कि ये सच है। अब ये लोगों का यही तरीका कि हरियाणा पानी रोक रहा, हरियाणा पानी रोक रहा, हरियाणा पानी रोक रहा। दिल्ली में जिन लोगों को नहीं मिल रहा उन लोगों को लगेगा अरे यार ये तो हरियाणा वाले पानी रोके बैठे, जबकि पिछले 10 साल 15 साल से ये लोग सरकार में हैं। वाकई में अगर हमें पता है कि अरविंद केजरीवाल का हर साल एक बयान आता है जब भी दिल्ली में जल संकट होता है कि दिल्ली में हर घर में टोंटी से पानी आएगा, अपना पानी आएगा, साफ पानी आएगा। 10 साल हो गए अंशिता, इंटरनेट पे आपको बहुत सारी क्लिप्स मिल जाएंगी साल के हिसाब से कि कब क्या केजरीवाल ने कहा। लेकिन आज भी उन इलाकों में पाइपलाइन से पानी छोड़िए, टैंकर से पानी नहीं मिल रहा है लोगों को। रोज हम लोग विजुअल्स देखते हैं, देख रहे हैं अभी। अब आप समझो ना कि जिस सरकार का काम है करना, कि लोगों की समस्याएं दूर करना, अब सरकार खुद ही के सरकार के खिलाफ धरने बैठ गई है
भाई आपके पास जल मंत्रालय है, आप ही दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, आप ही के मुख्यमंत्री हैं, जल बोर्ड आपका है, दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल रहा है, गाली आप हरियाणा को दे रहे हो। और अब आमरण अनशन की बात हो रही हो तो बोल के चली गई। मैंने बोला आपको कि भाई अच्छे खासे मजबूत लोग थे आम आदमी पार्टी में, बेचारी आतिशी को बिठा दिया है और वो बैठी हुई है अपना अनशन पे। मतलब जिस पार्टी के पास सत्ता में आने से पहले हर चीज का सॉल्यूशन हुआ करता था, आज उसका जो सॉल्यूशन है, आयरनी है इस पूरी आम आदमी पार्टी का कि जब इनके साथ एक और दिक्कत हो गई कि जब भी ये इस तरह का फाउल प्ले करते हैं कि हमारे साथ वो रोक रहा है, तो इन्हीं के द्वारा बताया गया कोई पुराना सॉल्यूशन सामने आ जाता है कि जैसे जी हरियाणा पानी रोके बैठा है, हरियाणा हमारा पानी नहीं दे रहा है, हरियाणा दिल्ली वालों को पानी नहीं दे रहा है। तो अरविंद केजरीवाल की वो पुरानी कहानी, पूरी 10 मिनट का प्रॉपर भाषण है, प्रॉपर कैलकुलेशन है कि कितना पानी है दिल्ली वालों के पास, दिल्ली को किसी से पानी लेने की ज़रूरत नहीं है, हम टैंकर माफिया पर रोक लगा देंगे, उनका इतने करोड़ का बिजनेस है, हर साल जल बोर्ड को टैंकर माफिया इतने की चपत लगा देता है। वो सब होने के बाद अब लोग वही वायरल करने लगते हैं। टैंकर माफिया को लेकर कोर्ट ने भी तो सवाल पूछा था केजरीवाल सरकार से। वही तो आप समझो ना कि जिस माफिया के खिलाफ आप थे, वो माफिया अब दिल्ली में सरेआम पानी बांट रहा है। तो किसके कहने पे पानी बांट रहा है? और एक एक टैंकर के मनमाने पैसे लिए जा रहे हैं लोगों से। अब जिस इलाके में 5 टैंकर जाने चाहिए, 6 टैंकर जाने चाहिए, वहाँ 2 टैंकर जाता है, बाकी के लिए लोगों से एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए जाते हैं। तो ये सब किससे छुपा हुआ है अंशिता? मुंह से बोल देने से सब फ्री है, हमारा वाला मॉडल। क्या मॉडल है? यही मॉडल है ना, फ्री पानी फ्री बिजली। पैसे से पानी नहीं मिल रहा है दिल्ली में, और जब नहीं मिल रहा है सिचुएशन, अच्छा जब देखो कोई भी न्यायिक या बड़े पॉलिटिशियंस की तब समझ आती है अंशिता कि जब आप सिचुएशन क्रिटिकल हो उसको संभालें, न कि भागें। ये तो भागना है ना कि आप सरकार में हो, आप मंत्री हो, भाई मिनिस्टर हो, आप पूरा स्टेट संभाल रहे हो, आप कह रहे हो कि हम अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे, आपके अनशन से दिल्ली को पानी मिलेगा। मतलब महात्मा गांधी तो नहीं है ना आप कि कहीं बैठ गए और दंगे रुक जाएंगे। पानी तो पाइपलाइन से ही मिलेगा, जो प्रोसेस होगा उससे ही मिलेगा, और उसके लिए सरकार को ही पॉलिसी बनानी पड़ेगी या काम करना पड़ेगा। अब जब मिनिस्टर और अधिकारी अनशन करेंगे तो काम कौन करेगा? तो पानी कौन पहुंचाएगा? फिर दिल्ली वाले तो फिर जाएं अपना यमुना में जाएं, या जहां जहां पाइपलाइन लीकेज है वहां पर अपना टोटी में लगाएं, डब्बा लगाएं, भरें, यही होगा। तो धरने से पानी लाने की कोशिश आम आदमी पार्टी सरकार जो कर रही है, पानी नहीं लाने की, वो फेस बचा रहे हैं जी। वो झूठ बोल रहे हैं लोगों से कि देखो हम धरने बैठ रहे हैं, इसीलिए बैठ रहे हैं क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अरे तो धरने बैठ गई हमारे पानी के लिए। इमोशनल हाँ, लोगों को लगता है ना कि हर आदमी में एक इमोशनल वो होता है कि जिसके ऊपर सब कुछ वो भूल जाता है। लेकिन आप समझो कोई प्यासा है, इमोशनल कार्ड तो शुरुआत से आम आदमी पार्टी खेलती हाँ, आई है। कह के गए ना अरविंद केजरीवाल जी, मैं पहले भी बोलता रहा हूँ कि मुझे वोट दे देना, नहीं तो ये सब जेल में भेज देंगे। चले गए जेल, और दिल्ली में कौन जीता ये सबको पता है। बावजूद जमानत मिलना होगा तो देश में न्यायिक व्यवस्था है, आ जाएंगे जमानत पर बाहर वो। लेकिन मिनिस्टर हमने नहीं देखा कोई और राज्य है इस देश में जहां मिनिस्टर ही अपने ही सरकार के खिलाफ बैठ गया हो कि किसी ने पूछा पानी क्यों नहीं दे रहा तो मैं धरने बैठ गया कि अब हम धरने बैठ जाते हैं कि कोई हमसे कुछ पूछो मत, हमको कुछ मत कहो, नहीं मिल रहा पानी, नहीं मिल रहा, हम भी तो धरने पे बैठे हैं। लोग ये भी लिख रहे हैं ट्विटर पे कि उन्होंने कहा सुनीता केजरीवाल ने कि केवल पानी पिएंगी, कुछ नहीं खाएंगी, कह के गई हैं। तो लोग ये लिख रहे हैं कि भाई पानी वानी ठीक है, पानी देना तो स्टील के ग्लास में मत देना, शीशे के ग्लास में देना। कह रहे हैं भाई, जब पानी कह रहे हो दिखा के पियो ना। अभी लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, अच्छा लंच के समय गायब हो गई थी, अब मुझे नहीं पता अब सही है, कह रहे हैं ऐसा। लेकिन ये सब है। तो आप समझो कि क्या कहानी है दिल्ली में और दिल्ली के लोगों के साथ।